हाँ बच्चों, आज हम लोग का जो चल रहा था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, उस पर हम लोग देखेंगे। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हम लोग का चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग का चल रहा है इस समय तलों के प्रक्षेप। तलों के प्रक्षेप, तलों का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये हम लोग का चल रहा है इसमें। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के पोजीशनों से, यानी कि जो हमारा प्लेन है उस प्लेन को हम कभी एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, दोनों से लंबवत रख रहे हैं। कभी हम जो है एक तल परपेंडिकुलर है तो दूसरा तल उसके क्षैतिज समांतर है। इस तरह से आज जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे परपेंडिकुलर टू वीपी और अवनत यानी इंक्लाइंड। एक मतलब एक के परपेंडिकुलर है, एक के लंबवत है, एक तल के, यानी कि हमारा तल जो है एक तल से यानी कि वीपी या एचपी से हमारा लंबवत है और एक एचपी या वीपी से अवनत है, इंक्लाइंड है, तिरछा है। इस पे हम लोग चल रहे हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि इंक्लाइंड का भी एक क्वेश्चन हो गया था, लेकिन नेक्स्ट आज देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन कि क्या हम लोग का चल रहा है। इसमें हम लोग तलों की स्थितियां, पोजीशन ऑफ प्लेस के बारे में चल रहा है। तलों की स्थितियां, तलों की स्थितियां, तलों की स्थितियां उसमें है पोजीशंस ऑफ प्लेन्स। पोजीशंस ऑफ प्लेन्स ये चल रहा है। पोजीशन ऑफ प्लेन्स में हमने विभिन्न तलों के बारे में हो चुका है। विभिन्न तलों में हमारा हो चुका है दोनों संदर्भ तलों के अवनत, दोनों संदर्भ तलों से अवनत हो चुका है। क्षैतिज तल के लंबवत का ऊर्ध्वाधर तल के समांतर ये हो चुका है। ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत का क्षैतिज तल के समांतर ये हो चुका है। और हमारा एचपी से लंबवत का वीपी से अवनत ये हो चुका है। एचपी से लंबवत तथा वीपी से अवनत ये हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत, वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत। प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू द एचपी, इंक्लाइंड टू द एचपी ये होगा। तो आज हम लोग देखेंगे वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत। जो है जो पांचवा है, हाँ, वीपी के लंबवत, वीपी के लंबवत तथा एचपी से अवनत, एचपी से अवनत ये देखना है। यानी कि प्लेन्स perpendicular to
VP plane perpendicular to the VP and incline to the HP. Inclined to the HP. Inclined to the HP. ठीक, ये हमें आज देखना है। इसमें हमें देखना होता है कि प्लेन हमारा जो है, प्लेन जो है, जो हमारा प्लेन है, प्लेन के बारे में जान लीजिए। प्लेन के लिए प्लेन रहेगा, कहीं लैम्डा कहा जाएगा, कहीं प्लेन सरफेस कहा जाएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, सब का मतलब एक ही है कि कोई एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है। अब उसके आकार विभिन्न हो सकते हैं, उस प्लेन के आकार विभिन्न हो सकते हैं, चाहे वो पेंटागन के रूप में हो, हेक्सागोनल प्लेन के रूप में हो, पेंटागोनल में हो, और स्क्वायर प्लेन के रूप में हो, किसी भी हो। तो इस तरह से हो सकता है। तो आप समझ सकते, घबराएंगे नहीं। एक प्लेन है, उस प्लेन के बारे में है। तो ये प्लेन कह रहा है कि एचपी के वीपी के लंबवत, यानी कि ये कंडीशन जो हो रहा है हमारा, देख लीजिए, ये कंडीशन जो हो रहा है वीपी के लंबवत और एचपी के, वीपी के लंबवत है और एचपी के क्या है, क्षैतिज है। लेकिन यह कह रहा है कि इसके अवनत होना चाहिए। तो लंबवत के भी हमारे यहाँ जानेंगे, यह वीपी से लंबवत है। अगर इस तरह से भी कर रहे हैं तो यह वीपी के लंबवत है, इस तरह से भी कर रहे हैं तो वीपी के लंबवत है, और इस तरह से भी कर रहे हैं तो यह वीपी के लंबवत हो रहा है। यह वीपी के लंबवत हो रहा है, किसी भी तरह से कर रहे हैं तो यह वीपी के लंबवत हो रहा है। वीपी के यह लंबवत हो रहा है, किसी भी तरह से कर रहे हैं तो ये वीपी के लंबवत है। ठीक, वीपी के लंबवत है, वीपी के लंबवत है। अब ये इंक्लाइंड हो रहा है, एचपी से यह इंक्लाइंड हो रहा है। वीपी से लंबवत तो किसी भी दिशा में कर रहे हैं तो इसके लंबवत है, इसके लंबवत है। लेकिन जब इससे हम इंक्लाइंड कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, इस तरह से इंक्लाइंड हो जा रहा है, इस तरह से इंक्लाइंड हो जा रहा है। वीपी के लंबवत देखिए, इस तरह से लंबवत है, इस तरह से है तभी लंबवत है, इस तरह से है तभी लंबवत है। किसी भी तरह है तो यह वीपी के वर्टिकल प्लेन के लंबवत तो हो रहा है, लेकिन लंबवत होते हुए यह एचपी से इंक्लाइंड भी हो रहा है, एचपी से तिरछा हो रहा है, थीटा कोण पे तिरछा हो रहा है। तो इस तरह से ये तिरछा भी हो जा रहा है, इंक्लाइंड होते हुए तिरछा भी हो रहा है। अब जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे, अब जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो हमें, फ्रंट से देखेंगे तो हमें वीपी के वर्टिकल प्लेन पे क्या एक लाइन प्राप्त होगा, एक लाइन प्राप्त होगा। और लाइन किसका होगा, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी की लाइन बनेगी। ए बी सी डी की लाइन बनेगी, देखिए ऐसे है, ए बी सी डी ये लाइन बनेगी ऐसे, ए बी सी डी ये लाइन बन रही है इस तरह से। अब यहाँ पे लाइन बन गई, देखिए यहाँ से ए बी सी डी ये लाइन यहाँ बन रही है, ठीक। लेकिन जब टॉप से हम देखेंगे तो ए बी सी डी का एक जो है इसके माप से कुछ कम पे हमें यहाँ भी एचपी में एक फिगर बनेगा, ठीक ठीक ये बनेगा। तो ये हमारा प्लेन बनेगा और इस पे हमारा जो है जो बनेगा वो बनेगा एलिवेशन, उच्छेद और अनुच्छेद बनेगा एचपी में।
क्योंकि यह वीपी है, यह एचपी है, इस तरह से। तो उसे हम बनाते हैं, बना करके बताते हैं आपको। यहाँ हम करते हैं, देखिए x और ये हो जाएगा y, x y हो गया। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हम बनाएंगे, प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाएंगे, वीपी में हम लोग बनाएंगे। तो वीपी बनाने के लिए प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा वीपी ऊपर होता है, एचपी हमारा नीचे होता है। ये हो गया। अब इसमें हमें बनाने के लिए क्या है कि जब हम फ्रंट से देख रहे हैं, देखिए इस तरह से इंक्लाइंड है, इस तरह से इंक्लाइंड है, तो हम देखें इसे A B C D, A B C D। तो एक लाइन बन रही है, इस पे A B C D इस तरह से इंक्लाइंड है, A B C D की बन रही है लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन बन रही है, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन निकाल रहे हैं, नीचे भी कर दिया जाती है और यहाँ से भी निकाल रहे हैं। तो ये जो बन रही है, ये लाइन, ये थीटा कोण बन रही है। हाँ, अब देखिए ये बन रही है A B C D। इस तरह से दिखा दीजिए, इस तरह दिखा दीजिए A B C D, इस तरह से दिखाइए। तो इस तरह से हमारा A B C D का बन गया A B C D, ये हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा A है, यहाँ हमारा A है, यहाँ हमारा B हो रहा है, यहाँ हमारा A हो रहा है, यहाँ हमारा B हो रहा है। देखिए इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ से ये देखिए इस तरह से A B C और D, यहाँ D। तो A तो दिखाई दिया और ये हमारा D हो गया A और यहाँ B हो गया। A के पीछे हमारा D है, यह D हो गया और B के पीछे हमारा C है, यह C हो गया। क्योंकि VP बना रहे हैं तो डैश लग जाएगा, डैश हो गया, ठीक। और ये पे इसका एक स्क्वायर बन जाएगा, इसका यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा। यह स्क्वायर जो होगा इसके मेन शेप से कम लंबाई में यहाँ पे छोटा सा इस तरह से है। आप से देखेंगे तो इंक्लाइन होने की वजह से ये प्रोजेक्शन लाइन नीचे की आए और सबको मिलाए तो यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक। इस तरह से बन रहा है। अब ये मूव करता है तो नीचे की तरफ आता है, मूव करता है तो नीचे की तरफ आता है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये है मूव करेंगे इस तरह से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा A B C और यहाँ हो जाएगा D। इस तरह से हो गया A B C और D, ये हो गया। अब देखते हैं इसे, अगर हम इसके प्रोजेक्शन लाइनों को इसे आगे की तरफ यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ बढ़ा दिए, ठीक। और HPVP थोड़ा सा जब करते हैं, हाँ यहाँ बढ़ा दिए और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन को भी सीधा लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं और ये यहाँ से सीधा हुआ। तो ये पार्ट जो हो रहा है, ठीक, यहाँ तो ये हमारा VT हो रहा है, वर्टिकल ट्रेस हो रहा है, VT हो रहा है, वर्टिकल ट्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारा HT भी हो जा रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी हो जा रहा है, यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जा रहा है, यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी हो जा रहा है।
अब ये हमारा हो गया प्लान, ये हमारा प्लान हो गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेवेशन है। ये हमारा हो गया एलिवेशन, ये हमारा हो गया एलिवेशन, ये हमारा प्लान हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, और ये हमारा एलिवेशन हो गया। इस प्लान को हम जो है हिंदी में अनुच्छेद कहेंगे, अनुच्छेद कहेंगे, और इसको उच्छेद कहते हैं हिंदी में, उच्छेद कहेंगे। इस तरह से हमारा ये बनता है, और ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। क्या है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इन एलिवेशन। एलिवेशन का एक है, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो रहा है। पहले इसे समझिए, फिर से देख लीजिए। ध्यान से देखिए कि वीपी के लंबवत है, तो इस तरह से है, तो वीपी के लंबवत हो रहा है, वीपी के लंबवत हो रहा है, तो ये वीपी के लंबवत तो हो गया। अब लंबवत के लिए क्या है, इसको किसी भी दिशा में कर रहा है, तो ये वीपी के लंबवत हो रहा है। ठीक, वीपी के लंबवत होने के साथ साथ आ रहा है एचपी से अवनत है, यह एचपी से ये अवनत भी कर रहा है, यह एचपी से अवनत। तो इस तरह से हम कर दे रहे हैं, इस तरह से हम कर दे रहे हैं, तो यह एचपी से अवनत भी हो जा रहा है, यह एचपी से अवनत भी हो गया। एचपी से अवनत होने के लिए क्या है कि इसका नाम दिया है ए बी सी डी। अब हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एक लाइन प्राप्त हो रही है, एक लाइन प्राप्त हो रही है, इस तरह से दे दी है, लाइन प्राप्त हो रही है, सिर्फ हमें एक लाइन प्राप्त हो रही है, और इसमें ए बी सी डी है, तो हमें सिर्फ ए और बी की लाइन दिखाई दे रही है। इस तरह से ए और बी की लाइन दिखाई दे रही है, और बी ए के पीछे हमारा डी है, बी के पीछे हमारा सी है, और वीपी में हम जो है डैश लगा दे रहे हैं, तो हमारा ये हो गया। अब ये टॉप से इसके चारों कॉर्नर से हम जो है प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे मिला रहे हैं, और यहाँ पे जब हम मिला रहे हैं, तो यह एक स्क्वायर तो बन रहा है, एक स्क्वायर तो बन रहा है, ए बी सी डी का तो बन रहा है। ठीक, ए बी सी डी का बन रहा है, ये तो बन गया। अगर हम इसके नीचे की तरफ आए और इसकी पोजीशन लाइन आगे ले जाए, तो यहाँ वीपी भी हो जा रहा है, और यहाँ एचटी हो जा रहा है, यह हमारा फाइनल पोजीशन हो जा रहा है। ठीक, अगर इसी को हम पहले 2 स्टेप में तैयार करते हैं, तो भी हमारा बनता है ये। इस स्थिति में देखिए, फर्स्ट पोजीशन में इस तरह से है, तो फर्स्ट पोजीशन में हम इसे बनाते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन का एक लाइन मिलेगी, एक लाइन बन जाएगी, फर्स्ट पोजीशन में एक लाइन बनेगी, और सेकंड पोजीशन में क्या होगा कि इसको हम इंक्लाइन को इंक्लाइन कर देंगे, और फिर पोजीशन को लाएंगे, तो फिर इस तरह से बन जाएगा। फर्स्ट पोजीशन में सिंपल तौर पे हम क्या होगा, यहाँ एक लाइन बनेगा, और इसकी पूरी शेप आ जाएगी। ठीक, सेकंड पोजीशन, ये हमारा एक स्टेप को क्या, जो फाइनल पोजीशन है, यह भी हमारा कंप्लीट है, यह हमारा कंप्लीट है। अब इसके अलावा भी इसे हम जो है एक दूसरे स्टेप से, यानी कि एक सिंपल स्टेप से, इससे पहले एक सिंपल स्टेप यहाँ तैयार कर लें, और एक सिंपल स्टेप आ जाता है, उसको हम जो है इंक्लाइन करके बनाएं, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है, तो हम उससे भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह जो है, यही चीज लास्ट में भी फाइनल आता है, लास्ट में भी यही फाइनल आता है।
इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले एक x और एक y, ये लाइन लिए, एक्स वाई लाइन लिए, एक्स वाई लाइन लेने के बाद से अब देखिए इसी चीज को सिंपल तौर पे बनाते हैं कि दो स्टेप में तैयार करते हैं। ये है ये ए या बी या सी और डी, ठीक। तो अब सामने से देखेंगे तो हमें ए और बी की एक लाइन दिखेगी और ए और बी की हमने एक लाइन बना दिया, ए और बी की हमने एक लाइन बना दिया, यहाँ देखिए ए और बी की हम एक लाइन बना दिए, ठीक। यहाँ ए हो गया, यह पॉइंट हमारा ए हो गया और ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक। ए के अलावा हमें इसमें डी भी दिखाई दे रहा है और इसमें हमें सी भी दिखाई दे रहा है और तब यह वीपी में है, वीपी में है और यह एचपी में है। अब इससे हम प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है, हाँ एक स्क्वायर में ट्रू लेंथ का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक। ये हमारा हो रहा है ए बी सी और डी, ए बी और सी डी, ठीक। ये हमको मिल गया, यह हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सिंपल पोजीशन हो गया। अब हमें इसे थीटा कोण पर इंक्लाइन करना है, अब हमें इसे थीटा कोण पर इंक्लाइन करना है, ठीक है। तो इंक्लाइन के लिए ये देखिए जैसे ये है, इसकी पोजीशन लाइन है ये आई, यहाँ पे हमने इसको इंक्लाइन किया, यहाँ पे हमने इसे इंक्लाइन किया, इंक्लाइन के बाद से ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसके प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, ये हुआ और इसके प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। तो इंक्लाइंड होने की वजह से, इंक्लाइंड होने की वजह से हमें यहाँ जो है देखिए इसी को हमने पकड़ लिया और थीटा कोण पे हमने इसे इंक्लाइन किया, इंक्लाइन किया। अब यहाँ नाम जो है ए डैश 1 और डी डैश 1 हो जाएगा और यहाँ इसको हम नाम देते हैं बी डैश 1 और सी डैश 1, सी डैश 1 हो गया, ठीक, सी डैश 1 हो गया और यहाँ का नाम हो जाएगा A1 B1 C1 और ये D1। कैसे हुआ देखिए, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन को लेकर गए, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए तो ये दो नाम आए और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए ये दो नाम आए, A और B का आया, तो यहाँ और यहाँ से ऊपर से लेकर प्रोजेक्शन लाइन को लेकर आए, ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन को आए तो यहाँ पे A और D दो मिलना है, तो यहाँ पे हमने A को यहाँ पाए और यहाँ से भी A, तो यहाँ A मिल गया। अब इसमें क्या है D है तो D हमको यहाँ नहीं मिलना है, अब हम इसमें इधर से नहीं, इधर से यहाँ B है और ऊपर से यहाँ B आया तो यहाँ B मिल गया, तो B1 हो गया। अब देखिए यहाँ से D लाइन प्रोजेक्शन लाइन जा रही है D की और यहाँ D है तो यहाँ भी D मिल गया, तो यहाँ भी D हो गया। अब D के बाद उसकी प्रोजेक्शन लाइन आ गई C और ऊपर से आया C, तो यहाँ C मिल गया। इस तरह से इंक्लाइन होने की वजह से हमें एक जो है और मिल गया जो ट्रू लेंथ से कम लंबाई का होगा, दबा हुआ कम होगा, ठीक, दबा हुआ कम होगा, यह हो गया। अब क्या करते हैं, इसको के प्रोजेक्शन लाइन को नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ भी
यहाँ भी हमें एक, यहाँ भी हमें एक क्या मिल रहा है, एच टी मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें एक एच टी मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें एक एच टी मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है। और ये हमारा क्या है, यह हमारा वीटी, यह हमारा ऊपर जो हो जाएगा वीटी हो जाएगा। देखिए वीटी तो यह भी हो गया, अब इसी वीटी को हमने यहाँ किया तो यह भी वीटी हो गया। ठीक, ऊपर का हमारा पूरा एलिवेशन हो गया, ऊपर का हमारा ये एलिवेशन हो गया। यह हमारा एलिवेशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्लान हो गया। यह हमारा प्लान हो गया, जिसको हम अनुच्छेद कहेंगे हिंदी में। अनुच्छेद, और यह हमारा हो जाएगा उच्छेद। यह हमारा हो गया उच्छेद। ठीक है, यह हमारा हो गया उच्छेद। देखिए यहाँ जो बना था, यहाँ जो बना था, यहाँ जो बना था वो सिर्फ इतना आ रहा था, इतना ही था जो फाइनल था, जो फाइनल से हमने यहाँ पे दिया था फाइनल पोजीशन इन एलिवेशन, ये फाइनल था। लेकिन उसे को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या, एक सिंपल पोजीशन फर्स्ट स्टेप बनाया गया, फर्स्ट स्टेप बनाया गया ये यहाँ से। और यहाँ से जब इसे देखा गया तो ए और बी की लाइन बनी और उसके ऊपर डी और सी है तो डी और सी आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि पहले हम इसे फर्स्ट स्टेप में बनाए हैं, फर्स्ट स्टेप में बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद से ये हमारा हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हो गया इन एचपी, इन एचपी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा जो है ये फर्स्ट स्टेप है ये। और ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, सेकंड स्टेप हमारा ये होता है जिसको कहते हैं फाइनल स्टेप। ये हमारा हो गया फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप, और ये हमारा हो गया फाइनल स्टेप, ये हमारा हो गया फाइनल स्टेप। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप और ये फाइनल स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने जो है, जो आप बताए थे जिस तरह का बन रहा था वो सिर्फ फाइनल स्टेप था। यहाँ पे हम उसको समझाने के लिए दो मेथड का मतलब दो, यानी पहले सिंपल पोजीशन फर्स्ट स्टेप, सिंपल पोजीशन कि जिस तरह उसका ट्रू आकार है वो बना और ये हुआ। अब उसी को थीटा डिग्री पे इंक्लाइन किया गया है और ये सारे नाम इसी को पकड़ करके इंक्लाइन कर दिया गया, तो यहाँ पे इंक्लाइन किया गया है। इंक्लाइन होने के बाद से ये सारे प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ आए और इधर से भी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए। अब जो नाम जहाँ पे था वो आ गया, उसे आ जाने के बाद से अब हम जो है सबको मिला देते हैं। मिलाने के बाद से हमारा ये स्टेप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखबद्ध कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। इसे हम लिखबद्ध कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें इस ड्राइंग को हमें हटाना होगा। इस ड्राइंग को हटा करके हम इसे, क्योंकि इसमें यह फर्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप दोनों हैं, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए। पहले हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, एक्स वाई लाइन लिए हैं और एचपी वीपी, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वीपी मैंने ऊपर दिया, एचपी दिया। अब इंक्लाइंड होने की वजह से, इंक्लाइंड होने की वजह से, लंबवत होने की वजह से
हमें उसका पूरा फिगर जो है एक लाइन के रूप में मिला है। बीपी में जो ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश सी डैश बना, डी डैश, और हमें एचपी में जो मेरा बना है ए बी सी डी बना है, एक स्क्वायर प्लेन के रूप में बना है। ठीक, सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड स्टेप में हम जाते हैं, फाइनल स्टेप में जब पहुंचते हैं फाइनल स्टेप में, तो क्या करते हैं, अब हम इसे जो हमारा इलेवेशन आया हुआ है उसे हम थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं, और इंक्लाइन कर देने के बाद से और पूरे नाम दे देते हैं एडा जो ये है, और उसके प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं। नीचे तरफ आने को क्या है, और इधर से भी प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर के जाते हैं, इधर से प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर जाते हैं, तो ऊपर का एक और नीचे का यह एक, जब एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट इधर मिल गया, फिर जो है ऊपर यह हो गया। ऐसे कि हमने एक यहाँ से डी का ऊपर हमने डी भी पाया है, यहाँ डी भी हो गया। ठीक, अब ऊपर से हम इस प्रोजेक्शन लाइन को लेकर आ रहे हैं, जहाँ हमारा यहाँ इधर से सी और ऊपर से सी यहाँ मिल गया, और फिर ये बी ऊपर से यहाँ बी और यहाँ से ये बी ये मिल गया, इन सबको मिला दिए तो एक स्क्वायर वेल बन गया, जो प्लान बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम इसे एक लिखित रूप में एक जो है लिख करके बता दें, ताकि आप लोगों को लगेगा कि इस स्टेप से यह बनाया गया है। इसके लिए हम इसको हटा देते हैं। हल्के नींद में है, हल्का यहाँ पे रचना में यहाँ लिखा रचना, ठीक है, क्या है शब्द को हमने इसलिए शब्द प्रथम ए बी सी डी ABCD एक स्क्वायर प्लेन लिया, एक वर्गाकार प्लेन लिया है, वर्गाकार प्लेन लिया। ठीक, VP के देखिए VP के लंबवत होने से VP के लंबवत होने से ठीक है, XY लाइन बनाए, XY लाइन एक प्लेन लिए। ठीक, X Y रेखा खींचा गया तथा प्रथम कोणीय प्रक्षेप में XY रेखा के ऊपर VP तथा XY रेखा के नीचे HP लिखा गया। ठीक, यह हो गया। हाँ VP के लंबवत होने के कारण प्लेन वर्गाकार प्लेन
VP के लंबवत होने के कारण उसका एलिवेशन यानी कि उससे उसका एलिवेशन VP में बना जो A डैश B डैश B डैश C डैश के रूप में एक लाइन बना जो प्रथम स्टेप था। लाइन बना जो प्रथम स्टेप था और इसी प्रकार HP में एक वर्ग के रूप में ABCD बना है। ये प्रथम स्टेप में बना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप या फाइनल स्टेप में लाइन A डैश उसमें D डैश और B डैश C डैश को थीटा कोण पर किया। थीटा कोण पर किया जो एक तिरछे लाइन के रूप में बना है। तिरछे लाइन के रूप में बना। अब लाइन से प्रोजेक्शन लाइन से नीचे की तरफ प्रक्षेप लाए जो एक वर्ग के रूप में A1 B1 C1 तक D1 बना है। जो मूल रूप से पहले से कम था। ठीक है, पहले से कम था, पहले से कम लंबाई में था। लंबाई में कम हो गया। अब क्या करते हैं कि जो हमें उपसेट के रूप में
के रूप में A1 डैश उसमें D1 डैश D1 डैश C1 डैश मिला है वह अनुरेख होगा, वह अनुरेख होगा VT तथा नीचे भी हमें एक HT मिला लाइन को मिलाने पर, इस लाइन को मिलाए तो ये हमें HT यहाँ पर मिला। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमने सिंपल पोजीशन लिया, सबसे पहले हमने सिंपल पोजीशन लिया। सिंपल पोजीशन हमने क्या देखा, एक लाइन देखा, लाइन बन गया, ऊपर से पोजीशन लाइन को लेकर आए, ऊपर से पोजीशन लाइन को लेकर आए। देखिए A B C D, जब ये नीचे की तरफ इस तरह से हो गया तो यहाँ A B C D हो गया। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं तो स्क्वायर पहले बन गया, ये पूरा बन गया स्क्वायर ABCD का। अब यहाँ पोजीशन लाइन लेकर आ गए तो ये बन गया, ये हो गया। अब हम इसको इंक्लाइन कर दे रहे हैं। अब हम इसी को पकड़ करके इंक्लाइन कर दिए। इंक्लाइन कर देने के बाद से ये सारे नाम यहाँ पे आ गए। अब A डैश B डैश था, इसमें हमने बढ़ा दिया A1 डैश D1 डैश B1 डैश C1 डैश, ये बढ़ा दिया। अब इसके पोजीशन लाइन को ऊपर से पोजीशन लाइन को नीचे की तरफ ला रहे हैं और यहाँ से पोजीशन लाइन को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक, बढ़ने के बाद से हम देख रहे हैं ये पोजीशन लाइन आ रहा है ए हमको यहाँ से A और यहाँ से A यहाँ मिल गया। ठीक, यहाँ से D है, यहाँ D मिला, क्योंकि यहाँ पे D है, यहाँ पे D मिल गया, पॉइंट D मिल गया। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे B पे, यहाँ से पोजीशन लाइन ला रहे हैं B और C की, तो यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे C मिला, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ C मिल गया, एक पॉइंट में C मिल गया। फिर हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ हमें B है और यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी हमें मिल गया। इस तरह से इन पॉइंट को मिला दिए तो हमें एक छोटा सा इससे दबा, एक छोटा सा हमें स्क्वायर प्लेन मिल गया, जो इसके लंबाई में कम है, इसके स्पेस में एक ये मिल गया। ठीक, अब क्या है, ये हमारा जो हम पहले भी बताया है कि जब किसी भी प्लेन में उसका ट्रू लेंथ मतलब ट्रू शेप ना मिले, पूरे उस ऑब्जेक्ट का पूरा फिगर नहीं बनता है, तो वहां पे हमें जो है ट्रेस नहीं बनता है। वो पूरा फिगर जहाँ पे बनता मिलता है वहाँ पे ट्रेस नहीं बनता है। जहाँ पे हमें पूरी फिगर उस ऑब्जेक्ट की नहीं मिलती है वहाँ ट्रेस बनता है। तो हमें VT में यानी वर्टिकल प्लेन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे VT बन गया, क्योंकि इसकी पूरी फिगर नहीं मिल रही है। यहाँ भी VT बन गया है, ठीक, यहाँ पर नहीं बना है। ये हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं लाइन यहाँ और इसी तरह लाइन यहाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारा HT यहाँ पे बन जा रहा है। तो हमारा VT और HT दोनों बन गया है। ठीक, उसको हमने क्रमबद्ध यहाँ पर ले दिया है। इस तरह का हमने एक प्लेन ले लिया, XY लाइन बनाया, हमने बच्चे के नाम से VT HT दिया, और फर्स्ट स्टेप में हमने जो है ये बनाया और ये आ गया। फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद से उसे पूरे सदा को नीचे का फिर सबको मिला ये बन गया, और इसको हमारा बढ़ा ये मिला तो ये बन गया। इस तरह से ये हम काम कर दिए हैं। इस तरह से यह मेरा पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस तरह से ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग दूसरे नेक्स्ट डे देखेंगे। इसे जो बताया गया है इसे आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आगे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।